रिजेक्ट किया। साक्ष्य के आधार पर किया हो, बिना साक्ष्य के आधार पर तो हो नहीं सकता है। ड्रग ट्रैफिकिंग के सारे प्रमाण साबित हो गए, तभी तो पहला रिजेक्ट हुआ बेल। 1 महीने तक जेल में रही, फिर बेल मिला। रसूखदार लोगों ने षड्यंत्र किया, समीर बानखेड़े के खिलाफ षड्यंत्र किया, यहां तक किया कि आखिर में उनको ट्रांसफर ही करवा दिया। शाहरुख के केस में 50 लाख रुपए कहां से लाया, कैश, वो आज तक पता नहीं चला। हिम्मत देखिए कि अब वो बैट्स ऑफ बॉलीवुड बनाता है और उस ईमानदार ऑफिसर को फंसाता है। उसके खिलाफ सारी कार्रवाई कर रही, पूरी दुनिया देख रही है। हमारे होम मिनिस्टर भी देख रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर भी देख रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। सब लीला, सब तमाशा देखा जा रहा है, लेकिन दिशा के पिता का एफआईआर नहीं हो रहा है। इसलिए शिल्पी गौतम की हत्या के बाद सुशांत की हत्या हो गई, दिशा की हत्या हो गई, बदस्तूर वैसे ही चलता रहा। पुलिस वाले वैसा ही बर्ताव करते रहे, सीबीआई वैसा ही बर्ताव करती रही, नेता अपनी निर्लज्जता से उसी तरह से बर्ताव करते रहे और रिया चक्रवर्ती फोटोग्राफ आपको दिखाती ही रही, दिखा दिखा करके आपको कहेगी अगर शिल्पी जैन के हत्यारे को सजा मिल गई होती, फांसी की सजा से कमतर कोई सजा नहीं थी, पूरा बिहार जानता है, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुली, सब चुप हो गए। अरे भाई, उनके भाई को किडनैप कर लिया, उसके बाद भी कुछ नहीं बोले, तो भाजपा बोल नहीं सकती है। तब तो आपकी सरकार थी बीजेपी वालों, तब तो आपकी सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, जब किडनैप हुआ था तब तो तुम कुछ कर लेते, कुछ नहीं किया तुमने। कहां गया किडनैपर, किधर है किडनैपर, किसने किडनैप किया, कुछ पता नहीं। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और पूरे देश और समाज को देखना चाहिए। ये पत्रकारिता, पत्रकार, ये सब फजूल बातें चल रही हैं मित्रों, फजूल। हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी सोसाइटी को कुछ गुंडों ने, मवालियों ने, पॉलिटिशियन ने, पुलिस ऑफिसर ने, जांच एजेंसियों ने कैप्टिव बना लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने कैप्टिव बना लिया है। और अगर इसके कैप्टिविटी के खिलाफ आपको खड़ा होना है तो पूरी मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए इस तरह के फोटोग्राफ पर आपको प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी, उन्हें सेम करना पड़ेगा, उनकी नेमिंग सेमिंग करनी पड़ेगी, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, ऐसे भ्रष्टाचारी जांच एजेंसियों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, ऐसे भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। वरना शिल्पी जैन के साथ बर्बरता होती ही रहेगी और ना जाने कितनी दिशा, कितनी शिल्पी जैन बलि चढ़ती रहेंगी, बलि चढ़ती रहेंगी। मित्रों, आप सबसे बड़ी ताकत हैं, आप सबसे बड़ी ताकत हैं। बिहार में आपके पास मौका है। देखिए, जो बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं, उनके खिलाफ वोटिंग कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। उनको देखिए, गुंडे बदमाश को तलाशिए, उनके खिलाफ वोटिंग कीजिए, अपने वोट की ताकत समझिए। शिल्पी जैन को भी सुसाइड, गौतम को भी सुसाइड, सुशांत को भी सुसाइड और दिशा ने भी सुसाइड कर ली। यह बदस्तूर जारी है। मैं माफी चाहता हूं रविवार को आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन रहा नहीं जाता है, आवाज उठाना ही पड़ेगा। हम सबको मिलकर के आवाज उठानी पड़ेगी। उठाइए, हम तो लड़ रहे हैं। दिशा के केस में तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। कल मैं बताऊंगा कि सरकार में अंदरूनी क्या क्या चल रही है। थोड़ी 1-2 और रिपोर्ट आने दीजिए, कल मैं आपको इसी वक्त बताऊंगा क्या चल रहा है महाराष्ट्र सरकार में। महाराष्ट्र सरकार घुटने पर आ गई है, कल बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।